हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी, जय श्री श्याम। आज आप सभी मेरी बेटियों को, जिन्होंने भी तीज व्रत रखा है, सभी बेटियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, मेरे खाटू श्याम की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, कि आप लोग सदा सुहागन रहे, आपका प्यार हमेशा अमर रहे, आप 7 जन्मों तक इसी तरह इसी पति को पाके व्रत रखते रहे और हमेशा, मतलब कहते हैं ना, सुहागन होकर पति के कंधे पे सवार होके ही जाए। ठीक है। खाटू श्याम बाबा की बांसुरी बन चुकी है, बांसुरी के साथ साथ क्या बोलते हैं, गदा भी बन चुकी है, डेली हनुमान चालीसा का पाठ चालू है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं बता रही हूँ ना, आज मैं बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहती हैं आज क्या गिफ्ट है। गिफ्ट के तौर पे तो मैं आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। देखिए ना, मुझे किसी से कोई लॉटरी का पैसा चाहिए कि लॉटरी में नाम डालो या डालो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरा मुहिम, मेरा मकसद आप लोगों को करोड़पति बनाने का, लेकिन वो भी शक्तियों के ज़रिए। और शक्तियों के ज़रिए जो 11 नवंबर को कामाख्या में पूजा होने वाली है, उसके लिए बहुत सारे जन मुझे खुश है, बधाई दे रहे कि माँ आपने बहुत अच्छा फैसला किया। कामाख्या में घर इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं खुद वहाँ जाती हूँ तो मुझे होटल में रहना पड़ता है। होटल में भी रूम मिलते नहीं है कभी 4 दिन 5 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी बुकिंग रहती है। आपको पता है वो इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ होटल खाली नहीं मिलते। तो पहले मैं अपने लिए वहाँ घर लूँगी, फिर अपने मेरे गुरु के साथ जो उनका गेस्ट हाउस है उसे सब हम लोग सेटअप करेंगे, फिर जो भी हमारे पास आएंगे उनको वहाँ पर दर्शन वर्शन कराने का काम हम करवाएंगे। फिलहाल तो सबसे बड़ा मुहिम चालू है 11 नवंबर का। अभी देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं 2 दिन में निकल जाऊंगी जगन्नाथपुरी की यात्रा पे। पहले मैं खाटू श्याम जाऊंगी, खाटू बाबा को बांसुरी चढ़ाऊंगी, बजरंग बली जी को मेरी गदा चढ़ाऊंगी, क्योंकि दोनों की सबसे प्रिय चीज़ है। कृष्ण भगवान को बांसुरी पसंद है, मेरे केशव हैं, और बजरंग बली को गदा पसंद है। तो बजरंग बली मेरे स्वामी समर्थ, मैंने एक ही कहा है, बाबा आपको गदा पसंद है, इसी गदा से हमेशा दुश्मनों पर प्रहार करना, मेरे यूट्यूब वालों की, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर की, मेरे बच्चों की, सबकी रक्षा करना, बस इतना चाहती हूँ मैं। और दूसरा 1100, देखिए डेली 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ चालू है। इसके लिए मैंने आज तीज का व्रत है। आप लोगों ने तो तीज का व्रत रखा है अपने पति के लिए, लेकिन मैंने तीज का व्रत रखा है आप सभी बच्चों के लिए। मतलब वैसा व्रत नहीं रखा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं खाना पीने का, नहीं, मैंने आपसे आज ऐसा व्रत रखा है कि आज से लेकर 10 दिसंबर तक, जब तक कि ये कामाख्या की पूजा पूरी नहीं होती, तब तक मैं पूरी तरीके से ब्रह्मचार्य का व्रत रख के पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करके पूजा पूरी करूंगी। कि मैं कहूँ, जैसे मैंने कामाख्या में पूजा की कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी आप पर कोर्ट कचहरी केस का मामला न दर्ज हो, वैसे ही मैं चाहूँगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही चलता रहे और आप सभी को ज़िंदगी में कभी पैसे या किसी चीज़ की कमी ना हो। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहिए कि डेली बस ये बनाइए कि अपने रास्ते में कोई अड़चन ना आए। देखिए, अभी मैं कृष्ण भगवान की यात्रा पे निकल रही हूँ, कृष्ण भगवान की यात्रा पे जा रही हूँ। क्या बोलते हैं, खाटू श्याम जाऊँगी, खाटू श्याम से सालासर बालाजी जाऊँगी, सालासर बालाजी से रामदेवरा जाऊँगी, रामदेवरा से अपनी बा को मिलूँगी, बा को मिलने के बाद सावरिया सेठ जाऊँगी, सावरिया सेठ से फिर सीधा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से रिटर्न आते समय, कहते हैं कर्नाटक के पहले बेंगलोर के बीच में एक और उड़प्पी कृष्ण भगवान का मंदिर है, कहते हैं ना 4 धाम के हिसाब से, एक वो कृष्ण भगवान का मंदिर करके फिर मैं घर आऊँगी, क्योंकि नवरात्रि बिठानी है, नवरात्रि की पूजा चालू है। तो बस आज से मैंने प्रण ले लिया, क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइस तो ज़रूर करने पड़ेंगे। बाकी जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, जिन लोगों की अमानत उनको 4-5 तारीख को मिलने वाली है, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। भरोसा सबसे बड़ा चीज़ है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे रही हूँ मैं। देखिए, अभी हम खुद पंडित जब पूजे पाठ में लगते रहते तो खुद हमारा सांसारिक जीवन से मन हटते जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ चले। हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है कि भगवान हनुमान जी अगर इस दुनिया में अगर अजर अमर कोई देवता है तो बजरंग बली है। कहते ना, जो कहते हैं क्या, जो हनुमान चालीसा में चौपाई है कि अगर आप हो तो किस बात का डर, अगर हनुमान जी हमारे साथ है तो किसी बात का डर नहीं है। मैं डेली 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, सुबह उठ के काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद बंदिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि आप लोग, आज मैं अपने पूरे ग्रुप वालों को एक मंत्र देने वाली हूँ, 64 योगिनी मंत्र। 64 योगिनी मंत्र मतलब जो महाराष्ट्र में सटवाई देवी है वो 64 योगिनी मंत्र की मालकिन, मतलब हमारे अघोरी तंत्र की मालकिन है। अगर वो मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, देखिए मैं एक मारण मंत्र नहीं दे सकती क्योंकि वो 1.25 लाख मैंने सिद्ध किया, आपके बस की बात नहीं है। जो मंत्र मैं आज देने वाली वो भी मैंने 1.25 लाख सिद्ध किया, क्योंकि हर एक चीज़ को हमें 1.25 लाख सिद्ध करना पड़ता है। वो मंत्र इतना पावर है कि वो मंत्र करके आपने किस पे भी वार कर दिया तो आप खुद अपने दुश्मन को ढेर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो पूजा है वो मंत्र दूंगी मैं और ये काम पूरा करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं। मेरा मकसद है कि आप लोगों को
हर एक चीज़ की जानकारी देना। बहुत सारे जन बोलते हैं अघोरी अघोरी, मैं अघोरी हूँ, लेकिन वो अघोरी नहीं हूँ कि मैं मंदिर में कहीं भी बैठ जाऊँ लोगों से, वो सब नहीं। मेरा काम है आप लोगों को जगह जगह का दर्शन कराना, हर एक चीज़ का नॉलेज देना, मंत्रों का नॉलेज देना, कौन सी चीज़ कैसे की जाती है उस चीज़ का नॉलेज देना। अभी कल मैंने आपको बताया जो क्या बोलते हैं दारू पिलाइए माँ को, कितने लोग मुझे कहते हैं माँ हमारे घर में चलता नहीं, दारू नहीं पिला सकते। अभी आपको मंत्र भी चाहिए, आप माँ को दारू नहीं पिला सकते, क्योंकि वो जो चीज़ अघोर है ना, शमशानी चीज़ दे रही हूँ, तो भी आपको नहीं चाहिए। जो कि मैंने जितने लोगों को दिया उन लोगों ने किया, उसका असर बहुत अच्छा आया, ज़बरदस्त असर आया। तो देखिए मेरा काम है मंत्र देना, लेकिन मंत्र को मंत्र समझ के यूज़ एंड फ्लो कर दोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि मैं जो मंत्र दूंगी वो सारा मंत्र मैंने यूज़ किया है, 1.25 लाख सिद्ध किया है, उसके बाद आपको दूंगी। तो बस आज आशीर्वाद के तौर पे कि तीज का व्रत आपका भला हो। और आज से मैं खुद आने वाले 10 दिसंबर तक पूरी तरीके से ब्रह्मचार्य व्रत रख के, पूरी तरीके से ब्रह्मचार्य व्रत रख के आप लोगों के लिए, सबके लिए, मेरी खुद की आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए ऐसे पूजा करूंगी कि कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि ये ब्रह्मचार्य व्रत जो आज से शुरू होगा, कल हमारे गणपति बप्पा आ रहे हैं, मैं कृष्ण भगवान की दर्शन करने जा रही हूँ, उड़ीसा जा रही हूँ, उसके बाद आने के बाद मेरी माता रानी की नवरात्रि बैठेगी, नवरात्रि के बाद फिर मैं कामाख्या जाऊँगी और वहाँ पे सारी पूजा करके आएंगे। तो ये बहुत बड़ी पूजा, क्योंकि कामाख्या के रास्ते में मैं बहुत सारी जगह जाने वाली हूँ, वो मैं बाद में डिटेल बताऊँगी। ठीक है, जय माता दी।